अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड चिकन चीज़ माय रोल। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी रोल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान स्पेशल मुंह में पानी ला देने वाले रोल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके नाम में ही इतनी उकसाहट है, साथ दिल मचल जाता है कि बस खा लें बनाकर जल्दी से। आसान रेसिपी है। इसकी फिलिंग जो है ना हम 5 मिनट में बस रेडी कर लेंगे। चिकन चीज़ मायो ब्रेड रोल हमारे फटाफट से रेडी हो जाएंगे। क्रिस्पीनेस की आवाज़ तो आपको आ ही गई होगी कि कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी को, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है और यहाँ पर बॉइल्ड चिकन ली है तकरीबन 250 ग्राम, और ये चिकन स्टॉक है तकरीबन हाफ़ कप, ये शामिल कर दिया है। चिकन स्टॉक डालने के बाद मैं इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क कर दूंगी ताकि जो भी चिकन स्टॉक है वो इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम 200 ग्राम शामिल कर दी है। इस रेसिपी में इसका एक अलग ही मकाम है, ज़्यादातर टेस्ट इसी का ही इसमें आएगा और बहुत ही क्रीमी और चीज़ी मायो रोल हमारे जो बनेंगे वो काफ़ी हद तक इसकी जैसे टेस्टी बनेंगे। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत रखिएगा, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद शामिल करेंगे ऑर्गेनो 2 पिंच। अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो कोई मसला नहीं है, डाल देंगे तो टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और बढ़िया सा आएगा। मायोनीज़ हाफ़ कप शामिल करेंगे, 2 सर्विंग स्पून में ले लें अगर हाफ़ कप की मेजरमेंट समझ ना आए तो। चेडर चीज़ शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप। आप अपनी फेवरेट चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रोल की रेसिपी में ये चीज़ी इसको बनाने के लिए, क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसलिए चेडर चीज़ शामिल की है क्योंकि चेडर चीज़ का जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्रीमी सा होता है, तो इसलिए मैंने ये वाली शामिल की है। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। चीज़ शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को बंद कर देना है। ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, उसको बहुत अच्छे से फ्लैट कर देना है। जितना अच्छा आपकी ब्रेड फ्लैट होगी उतनी ही सफाई और फिनिशिंग के साथ आपकी रोल रेडी होंगे। उसके बाद इसके जो किनारे हैं यानी कॉर्नर्स हैं, किनारे जो हैं उन कॉर्नर्स को आप कट कर दें और इसके ब्रेड क्रम्स बना लें क्योंकि हम इसकी कोटिंग ब्रेड क्रम्स के साथ ही करेंगे। इस तरह से आपने आराम से काट लेने हैं। चाहें तो आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सिज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पर हमने अच्छे से किनारे काट लिए हैं, उसमें हमने अपनी फिलिंग जो रेडी की थी वो रख दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ पेस्टिंग के लिए, पैक करने के लिए। तीनों साइड्स पर पानी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। उसके बाद इसको आराम से रोल कर कर अच्छे से चिपका दूंगी। साइड भी इसकी पैक कर दूंगी ताकि ये हमारा जो चिकन है वो ऑयल में फ्राई होते वक्त निकले ना। इस तरह से हमने सारे रोल्स रेडी कर लेने हैं। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, इसको और टेस्टी बनाने के लिए आपने फिलिंग पर जो है चेडर चीज़ के क्यूब्स या स्ट्रिप्स या फिर स्लाइसेस रख देनी है। स्लाइसेस तो इसमें ज़्यादा अच्छे से आएगी नहीं, तो स्ट्रिप्स रख देंगे या क्यूब्स रख देंगे तो वो बहुत टेस्टी रहेगा और क्रीमी बनेगा और टेस्टी बनेगा और चीज़ी बनेगा। तो ये अगर आपके पास चीज़ ज़्यादा हो या आपका दिल चाह रहा हो और क्रीमी खाने का, तो इस तरह से भी आप रोल्स को रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने सारे रोल्स की फिलिंग रेडी कर लेनी है, सारे रोल्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। इसमें आपके 20 से 22 रोल आराम से बन जाएंगे इस फिलिंग में जो मैंने रेडी की है। अगर ज़्यादा मकदार में बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जिसमें हम करेंगे कोटिंग। यहाँ पर सिंपली 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स जो मेरे कॉर्नर्स बचे थे उसी के मैंने बना लिए थे। अंडे में डिप करने के बाद अच्छे से ब्रेड क्रम्स में मैं इसको डिप करूँगी। अच्छे से डिप करें, अच्छे से लगा लें ब्रेड क्रम्स और फिर जब निकालें तो झाड़ लें ताकि एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स वापस इसमें झड़ जाएँ। इसी मेथड के साथ आपने सारे जो हैं हमारे रोल्स की कोटिंग कर लेनी है।
ये देखें हमारी रोल की कोटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं फ्राई करने पर। फ्राई आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर करना है, ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर गर्म ना हो, वरना ये अच्छे फ्राई नहीं होंगे और नरम नरम से बन जाएंगे और अंदर से जो है इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमने कोटिंग की है तो अच्छे से क्रिस्पी होने चाहिए, अच्छे से ना खाने में टेस्टी से आएँ, क्रिस्पी से आएँ। तो हमने थोड़ा पेशेंटली इसको फ्राई करना है। जैसे ही ये कलर चेंज हो, एक खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर ले, तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत से लोग ज़्यादा डार्क गोल्डन पसंद करते हैं, तो आप अपनी पसंद का कलर देकर इसको फ्राई कर लें और निकाल लें। ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अब हमारी आती है इसको सर्व करने की। इस तरह से हमने सारे ब्रेड रोल्स रेडी कर लिए हैं। हमारे चिकन क्रीमी चीज़ी मायो रोल रेडी है। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाले हमारे ब्रेड चिकन चीज़ी मायो रोल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप चीज़ी मायो रोल भी कह सकते हैं, ब्रेड चीज़ रोल भी कह सकते हैं, चिकन ब्रेड चीज़ मायो रोल भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, क्योंकि ये हैं तो चीज़ी क्रीमी ना, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ओ वीडियो एंड नहीं हुई, जाना नहीं है, पहले आपको इसकी आवाज़ सुननी है कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये हमारे शानदार से चिकन चीज़ी ब्रेड मायो रोल रेडी हो चुके हैं, या फिर ब्रेड चिकन चीज़ी मायो रोल रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ कौन सी शेयर करूं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपकी बताई हुई डिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा और खाने में भी बड़ी टेस्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे टिकटॉक पर फॉलो करने मत भूलिएगा, मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।